Question number 41 onwards. An aircraft of mass 4 into 10 raised to 5 kg is the mass of the aircraft with total wing area of 500 meters square in level flight at a speed of इसका wing area दिया है area at a speed of 720, so the speed is 720 kilometer per hour. Then I'll multiply this by 5 by 18, so 720 into 5 by 18 meter per second. So that is 18 4 200 meter per second. The density of the air at its height is 1.2 rho for air is 1.2 kg per meter cube. The fractional increase in the speed of the air on the upper surface of its wings relative to the lower surface is क्या पूछा है यहाँ पे the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of its wings relative to the lower surface. Take g is equal to 9.8. फ्रैक्शनल इंक्रीज देखिए हमने ये देखा है कि भाई अगर ये एक एयरक्राफ्ट है से फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रीवियस में देखा था प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दिस इज द एयरक्राफ्ट का ये प्रॉब्लम देखा था तो इसमें क्या हमने देखा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट जा रहा है ऐसे दिस इज द एयरक्राफ्ट इसमें क्या देखा था हमने इसमें जो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस वी आर सीइंग दिस दिस कॉपीड ओवर हियर इसमें हमने ये देखा था कि जब एयरक्राफ्ट चलता रहता है तो उसमें ऊपर से जाने वाला हवा होता है वो V1 इट्स द एयर विच इज फ्लोइंग ऑन द टॉप साइड इज V1 वेलोसिटी V1 V2 सो V1 इज ग्रेटर देन V2 और ये वेलोसिटी हेड जो ज़्यादा होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर हेड वी से इजंट इट सो वेलोसिटी एंड प्रेशर हेड जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है सो प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द बॉटम साइड तो वहाँ से P2 इज मोर ऑन द बॉटम साइड जिसकी वजह से द एयरक्राफ्ट इज गेटिंग लिफ्टेड ये ऊपर लिफ्ट हो जाता है दिस लिफ्ट इज कॉल्ड एज अ डायनामिक लिफ्ट तो ये हमने देखा था और इसका भी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऊपर का जो स्पीड है वो कितना ज़्यादा होगा दे आर आस्किंग व्हाट इज V1 minus V2 related to the lower surface divided by V2 this fraction they are asking is the question clear to you all अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड अब यहाँ पर जो भी कुछ उसको लिफ्ट मिल रहा है जो भी कुछ उसको डायनामिक लिफ्ट मिलेगा यहाँ पे वॉट एवर डायनामिक लिफ्ट दिस इज गोइंग टू हैव इजंट इट वो लिफ्ट जो मिलेगा वो उसके विंग एरिया से ही मिलता है तो वॉट एवर लिफ्ट दैट इट इज गोइंग टू गेट इफ आई ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस कि भाई अगर ये है वो तो यहाँ पर जो भी कुछ लिफ्ट मिलेगा वो ऐसा रहेगा isn't it so that whatever this will be the increase in the pressure मतलब P2 यहाँ पर ज़्यादा होगा ऊपर का P1 जो होगा वो कम होगा so there is nothing but this is delta P into the area that is equal to force and that force is actually what it is balancing mg ये जो भी कुछ फोर्स है वो उस मास उसके वेट को बैलेंस कर रहा है वैसे दैट इज द फोर्स विच इज बैलेंसिंग mg तो मुझे उसका मास पता है मुझे g भी पता है मुझे एरिया ऑफ द विंग भी पता है तो मुझे यहाँ से डेल्टा पी मिल जाएगा I'll get here delta p isn't it
सो व्हाट विल बी डेल्टा पी इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा ये देखते हैं. दिस विल गिव मी therefore डेल्टा पी इज इक्वल टू एम. एम कितना दिया है, मास, और द मास ऑफ द एयरक्राफ्ट 4 into 10⁵ into 10 divided by area. area is 500 मीटर स्क्वायर. तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 5 to the 4 to the 8, so it will be 8 into 10 raised to 5 minus 2 is 3. This is Newton per meter square. This is the pressure. ये रहा pressure. This is the increase in the pressure, or the P1 minus P2. This is actually P2 minus P1 rather. P2 minus P1. That is delta P, isn't it? अब Bernoulli's equation use करेंगे यहाँ पे. From Bernoulli's equation, what is Bernoulli's equation? What is Bernoulli's equation? Bernoulli's equation. अब देखिए यहाँ पर Bernoulli's equation एक्चुअली बोलता है कि भाई P1 प्लस, अगर आपको याद होगा व्हाट इज Bernoulli's equation, शायद सेकंड लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था Bernoulli's equation, थर्ड लेक्चर में. यहाँ पर मैंने Bernoulli's equation आपको कौन से इक्वेशन, pressure plus rho gh plus half rho v square is constant. I'll say pressure plus rho gh1 plus half rho v1 square is equal to pressure 2 plus rho gh2 plus half rho v square v2 square, ये होगा. लेकिन यहाँ पर जो हाइट होता है, हाइट फ्रॉम द बॉटम, मतलब ग्राउंड से अगर हाइट हम देखते हैं तो इसका हाइट और इसका हाइट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे. अभी h1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h2v से. h1 एंड h2 जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे. बिकॉज द हाइट ऑफ लोअर विंग, हाइट ऑफ द विंग लोअर बॉटम एंड हाइट ऑफ द विंग टॉप इज ऑलमोस्ट सेम, फ्यू मिलीमीटर्स का फर्क होगा उसमें, तो इसलिए इसको कैंसिल किया जाएगा. नाउ व्हाट आई विल से हियर, I'll just transfer this P1 on the other side, so this will become P2 minus P1, which happens to be delta P is equal to half rho common आएगा V1 square minus V2 square. This is what we get there. Now that is equal to delta P. So what we get there is V1 minus V2. So this will become V1 plus V2 into V1 minus V2 is equal to 2 times delta P upon rho, isn't it? मुझे उसका डिफरेंस चाहिए, मुझे उसका डिफरेंस चाहिए. दे से दैट द वेलोसिटी जो है दोनों का कॉमन स्पीड, द लेवल फ्लाइट विच इज ट्रैवलिंग एट 720 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 200. तो जब उसका डिफरेंस चाहिए तो उसके लिए मैं ये जो है, ये मैं टोटली v1 प्लस v2, I'll take this as equal to 2v. I'll take this is equal to 2v. Please try and understand what I'm trying to say here. या तो फिर इसको या this I'll take it as 2v, क्योंकि मुझे उसका फ्रैक्शनल डिफरेंस चाहिए. तो फॉर फाइंडिंग आउट द डिफरेंस आई विल कैरी ऑन द कैलकुलेशन, लेकिन फॉर इस पर्पस के लिए मैं बोलूँगा v1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v, तो ये v प्लस v2 भी हो जाएगा. सो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा p अपॉन रो इंटू 2v, या तो फिर यहाँ पर बोलिए 2v बोल दीजिए, यहाँ से रो 2v कैंसिल कर दीजिएगा, तो इसमें से क्या कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट. और ये v को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, दिस विल बिकम, सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन
v इंटू रो, मुझे चाहिए v1 माइनस v2 अपॉन v1 माइनस v2 अपॉन एवरेज स्पीड। इसको मैं v2 के जगह पर v भी ले सकता हूँ, आई कैन टेक दिस एज v, सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ पर भी मैं v से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये v स्क्वायर बन जाएगा। So the required fraction is given by delta p. Delta p I already calculated here. Delta p is 8 into 10 raised to 3. Substitute कीजिएगा, delta p is 8 into 10 raised to 3. 8 into 10 raised to 3 divided by v square जो कि 200 है, तो 2 into 2 is 4, 4 into 10 raised to 2 का स्क्वायर, 4 into 10 raised to 4 इंटू रो, जो हमने कैलकुलेट हमें बताया गया है डेंसिटी ऑफ द एयर इज 1.2, तो सब्स्टिट्यूट हियर। बाय द वे जी का वैल्यू मुझे यहाँ पर 10 लेना चाहिए, 1.2 इंटू 1.2। अब देखिए 4 टू ज़ा 8 ऐसा बनेगा, एंड दिस इज बेसिकली 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, क्योंकि 4 ऊपर जाके माइनस 1 बनेगा, डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये बनेगा 2 अपॉन 10 इंटू 12, और यहाँ पे 10 10 कैंसिल, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 6 ज़ा 1 अपॉन 6, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 6 1 ज़ा 4 बचा, 6 6 ज़ा 4 बचा, 6 6 ज़ा, सो दिस फ्रैक्शन इज 0.16। इसको वो परसेंटेज भी बोल सकते हैं, परसेंटेज अगर होगा तो इंटू 100 करके 16.6% होगा, और फ्रैक्शन पूछा है तो 0.16, सो व्हाट इज आंसर हियर, इट इज 0.16666 मतलब 0.17, so this is the C is the answer here, and no doubt this is a star problem. I hope this is clear to you all. Is this clear to you all? Is this clear to you all? Is this clear to you all? Any doubts about Yes, that? sir. Thank you. 5 बार पूछने के बाद आपने बोला, इसलिए थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, गिव इट अप। क्वेश्चन नंबर 42 अब नहीं पूछूंगा मैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। A plane is in a level flight नेहा अवनीश आर्य अपर्णा, ओके, रोहित आया था गायब हो गया, हुसैन आया नहीं है, बाकी कोई नहीं आया, गुड। चलिए शुरू करते हैं। A plane is in a level flight at a constant speed and each of its two wings has area, सेम अभी जो हमने यूज किया वैसे ही है। So each of two wings है, so area 1 is equal to area 2 is equal to 25 meter square, that means total area is equal to A1 plus A2 is equal to 50 meter square. If the speed of the air on the upper and lower surfaces of the wings are, ऊपर का स्पीड और नीचे का स्पीड दिया है यहाँ। Once again if I'll take this, ऊपर का और नीचे का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, v1 is 270 किलोमीटर पर आवर, v2 is 234 किलोमीटर पर आवर, okay, then the mass of the plane is m पूछा है, take the density of the air, take the density of the air मतलब रो ना, रो is equal to 1 kg per meter cube, ठीक है। So what will be v1 is equal to 270 into 5 by 18,
9 twos are 9 threes are 2 15s are, so this is 75 मीटर पर सेकंड और V2 आएगा 65 मीटर पर सेकंड. This is 234 into 5 by 18. 9 twos are 18. 5 6 are, and this is 13 are. So V2 is equal to 65 मीटर पर सेकंड. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बोलना है कि भाई वट एवर इज द व्हाट यू से बाय बर्नौलीज इक्वेशन, क्या बनेगा बताइए. इट सेज P1 प्लस रो जी H1, बट H1 इज इक्वल टू H2, सो मैं डायरेक्ट लिखूंगा हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. देखिए V1 अगर ज़्यादा है यहाँ पे तो P1 कम होगा एंड P2 ज़्यादा होगा. तो लेट मी जस्ट से हियर दैट दिस इज नथिंग बट हाफ रो कॉमन आएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 विच आई एम गोइंग टू कॉल एज डेल्टा P. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा डेल्टा P. सो व्हाट विल बी डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो इज 1 एंड इसको मैं लिखूंगा V1 प्लस V2 into V1 minus V2, that is half into 75 plus 65 into 75 minus 65, that is equal to 140 to 10. So this is 700 Newton per meter square. ओके, ये बर्नौलीज इक्वेशन से मुझे डेल्टा पी मिल गया. और जहाँ तक हम जानते हैं कि वॉट एवर इज डेल्टा पी इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू द फोर्स विच इज इक्वल टू mg, isn't it? So delta P हमने फाइंड आउट किया है 700 into area that we already know is 50 is equal to m, और g का वैल्यू हम ले लेंगे 10. तो what is m is equal to 3500 kg, that is C is the answer. अब आप लोग इसको स्टार स्टार नहीं, मेरे ख्याल से हाफ स्टार बोल सकते हैं, लेकिन वही डायनामिक लिफ्ट का ही प्रॉब्लम है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अगर आप यस बोलोगे तो भी मैं आगे जाऊंगा, नहीं बोलोगे तो भी जाऊंगा. मुझे पता है आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट नो. So neglecting the fact that you are understanding or not anything, I switch over to the next question. Question number 43. Question number 43. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. 43rd question, which is again based on Bernoulli's equation. A tank filled with fresh water has a hole in its bottom. A tank filled with fresh water has a hole in its bottom and the water is flowing out of it. If the size of the hole is increased, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर उसका साइज होल का हम चेंज करते हैं तो रियल इट्स नॉट गोइंग टू मैटर. ये टैंक है, यहाँ से होल बना दिया, ये पानी है इसके अंदर, सो दिस इज पॉइंट ए, और ये है पानी के अंदर का पॉइंट बी. तो यहाँ पर इफ आई से दिस इज P1 प्लस
रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। तो यहाँ का प्रेशर जो कि पानी के अंदर है और यहाँ का भी प्रेशर जो सेम ही रहेगा अभी से, isn't it? सो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा बाय द वे, और दोनों का हाइट भी सेम है, एवरीथिंग। सो उसका वेलोसिटी भी सेम ही रहेगा, v1 इज इक्वल टू v2। मतलब यहाँ का पानी का वेलोसिटी और यहाँ का पानी का वेलोसिटी भी सेम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसको थोड़ी बात और एक दो क्वेश्चन के बाद इसके बारे में दोबारा बात करूंगा। लेट मी स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 42 now, 44 now. I'll go to the next question 44, but before that मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेट्स से इस टैंक को अगर हम भर देते हैं, इफ वी फिल दिस टैंक, पूरी तरीके से भर लेते हैं समझो, देयर इज वाटर up to height h in the tank, ऐसा मान के चलते, दिस हाइट इज h, दिस हाइट इज और डेप्थ ऑफ वाटर इज d, इसके अंदर पानी है से फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए ऐसा होता है कि यहाँ से अगर पानी निकलना शुरू होगा, तो अब मैं ये दो पॉइंट्स की बात करूंगा, दिस इज फॉर पॉइंट ए एंड दिस इज फॉर पॉइंट बी। पॉइंट ए का प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, इट इज नथिंग बट एच रो जी, मतलब यहाँ पर होगा डी रो जी, ऐसे होगा। अच्छा, मैं मान के चलता हूँ कि यही है हमारा बेस लेवल, दिस इज द बेस लेवल। सो इसका हाइट जो है उसको मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो ही बोल दूंगा, बिकॉज इट इज एट द बेस ऑफ दिस, और ये हाइट भी जीरो ही होगा, बिकॉज एच वन इज इक्वल टू एच टू है, तो वो वैसे भी कैंसिल ही होना है, तो ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो स्पीड है और यहाँ का स्पीड, इसकी अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर तो वो वेलोसिटी है, दिस हैज नो वेलोसिटी है, यहाँ का वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ से जब वो बाहर आता है तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा, एंड आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस वेलोसिटी। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये जीरो हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी होता है at point A, and pressure at P2 is atmospheric pressure, so this atmospheric pressure also gets cancelled. So basically expression क्या मिलेगा जी, मुझे मिलेगा यहाँ पर the pressure is converted into the velocity, so it will be d rho g is equal to half rho v2 square, isn't it, या v square, simply v square, मैं बोलूँगा यहाँ का velocity is v, इसमें से rho gets cancelled, isn't it? So the velocity is equal to square root of 2dg. तो ये वेलोसिटी डिपेंड करता है, यहाँ का जो वेलोसिटी है v, वो डिपेंड करेगा उस डेप्थ, कितना ज्यादा डेप्थ है उसके ऊपर, वो इसके होल के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन, सो व्हाट वी से हियर, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर and not size of the hole, साइज ऑफ द होल के ऊपर तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना आ रहा है वो डिपेंड है, सो वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन, सो इफ द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज्ड, तो तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग डिक्रीज नहीं होगा, वो तो इंक्रीज होगा। ओके, velocity of outflow remains unchanged, yes, this is the answer. Volume of water flowing out per second remains zero, no, वो increase होता है, so ये करेक्ट आंसर है 43 का। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, हेलो, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, हेलो, क्या यस आपको सर। समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ये एक स्टार क्वेश्चन है जी, दिस इज स्टार प्रॉब्लम।
44. ठीक है, let's start now. वाटर बैरल, चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. देखो ऐसा है कि ये एक स्टैंड है, दिस इज द बैरल, और इसके अंदर पानी है. ठीक है, यहाँ पर एक ओपनिंग है. तो वाटर बैरल स्टैंड्स ऑन द टेबल ऑफ हाइट h. ये टेबल है, इस टेबल का हाइट दिया है अपने को h, टेबल ऑफ हाइट h. If a small hole is punched in the side of a barrel at its base, यहाँ पर एक छोटा सा होल बना दिया. It is found that the resultant stream of water strikes the ground at a distance, horizontal distance r from it. तो यहाँ से जो पानी नीचे गिरेगा, this falls at a distance r from it. ये जो distance है, this distance is r. What is the depth of the water in the barrel? तो वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डेप्थ दिया है वो कितना है, डेप्थ ऑफ द वाटर इन द बैरल, एंड द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ h and r. इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये. अब आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो यहाँ का जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो भी कुछ प्रेशर होता है, दैट प्रेशर HdG is getting converted into the kinetic energy. We say pressure is getting converted into the kinetic head, isn't it? क्योंकि जो हमने देखा था, जो what do you say, बर्नौलीज इक्वेशन जो हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ देखा था शायद, स्टार्टेड विद द बर्नौलीज इक्वेशन यहाँ पर. हाँ, तो बर्नौलीज इक्वेशन के जो अलग अलग फॉर्मेट है, प्रेशर वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. तो प्रेशर हेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेलोसिटी हेड, ये है उसका बेसिक फंडा. प्रेशर हेड गेट्स कन्वर्टेड इनटू P by rho g, या P by rho बोलो, या सिंपली P बोलो, that gets converted into half rho v square. Okay, so that's what here the pressure energy gets converted into the kinetic energy, pressure head gets converted into the kinetic head. And ये जो velocity आता है अपने को इस वजह से, whatever velocity that we get, this velocity is called as efflux velocity. हम इसको क्या कहते हैं, velocity of efflux. This velocity is called as efflux velocity. Efflux velocity, हम इसे क्या कहते हैं, efflux velocity या outflow velocity. ठीक है, ये प्रेशर हेड गेट्स कन्वर्टेड काइनेटिक. तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो भी कुछ होगा, तो ये जो वेलोसिटी होगा वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, प्रेशर एट बॉटम is totally getting converted into half rho v square. Now what is the pressure at bottom here? The pressure at bottom is HdG is equal to half h rho g, बोलिए h rho g is equal to half rho v square. Rho gets cancelled.
So what is the velocity of efflux here? Square root of 2hg. Square root of 2hg बोलो या 2dg बोल लीजिए. डेप्थ को हमने d बोला है ना यहाँ पे. कॉल दिस एज d. h की जगह पर मैं d बोल दूंगा. दिस इज d. डेप्थ 2dg. ठीक है. अब यहाँ से वो पानी इस तरह का, उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. इट हैज गॉट द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. यू सी, ये है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में इसने जो वेलोसिटी दिया है, दिस इज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, इजंट इट? इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, और वो सेम ही रहेगा उसका. ठीक है. Now I'll analyze its motion along y plane. So Sy is equal to uyt plus half gt square. अगर इस इक्वेशन को लेके चलते हैं हम आगे. इट्स एनालिसिस along y डायरेक्शन. इट्स एनालिसिस along y डायरेक्शन. तो यहाँ से जब वो इधर गिर जाता है, तो what is its displacement? It is minus h. What is the velocity in the y direction? It is 0. What is the acceleration here? g. वो भी minus g होगा. Minus g into t square. तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर? आई गेट इट एज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 2h अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g इक्वल टू t. नाउ आई गॉट इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन का जो होगा वो क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है? r. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है उसका? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2dg इनटू टाइम कितना है उसका? स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g. तो कुल मिलाकर 2 क्या बन जाएगा वो? 2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4g गेट्स कैंसिल, dh ऐसा बनेगा. आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज d, तो इसके लिए मैं स्क्वायर करूंगा इसको. स्क्वायरिंग वी गेट इट एज क्या बनेगा? स्क्वायरिंग वी गेट इट एज r स्क्वायर इज इक्वल टू 4dh, और d is equal to r square upon 4h, and answer is C. Is this clear to you all? Any doubts about that? And this is a star problem for sure. ये स्टार बोलो या हाफ स्टार बोल सकते हैं. इसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन भी था ना एम्बेडेड, इसलिए आई कॉल दिस एज अ हाफ स्टार प्रॉब्लम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. पूछूंगा नहीं आपसे, आप वैसे भी नहीं बताते हो, so I'll not ask it to you. I'll go for the next question. Yeah, next question. Torres release barometer. ये क्वेश्चन लेके फिर मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि आपको कम से कम 5 मिनट का तो ब्रेक मिलेगा केमिस्ट्री के लिए. ठीक है. आई वुड लाइक टू नो, क्या केमिस्ट्री सर ने लिंक भेजा है आपको लेक्चर का? प्लीज चेक एंड टेल मी. क्या आप लोगों ने चेक किया है केमिस्ट्री सर? टॉरस हिल्स बैरोमीटर used mercury, but Pascal duplicated it using French wine of density resistance. In that case, the height of the wine column for normal atmospheric pressure is. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज h rho g. This h and rho is for mercury. ये टॉरिसिली ने किया. लेकिन पास्कल ने क्या किया? h rho g, प्रेशर वही रहेगा, लेकिन दिस इज फॉर फ्रेंच वाइन. g गेट्स कैंसिल, g गेट्स कैंसिल. तो क्या मिल जाएगा बताइए मुझे? बहुत सिंपल है ये. व्हाट यू विल गेट देयर इज इक्वल टू, लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट. बस मेरे को इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो h फॉर मर्क्यूरी हाइट कितना था जी? फॉर मर्क्यूरी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज 0.76 मीटर. तो मैं इसको लिखूंगा 0.76 इनटू डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी. कितना होता है जी डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी? एनीबॉडी रिमेंबर्स? डेंसिटी इज 13,600 kg per मीटर क्यूब. ये अपने को पता होना चाहिए.
13,600 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन, पता नहीं, लेकिन उसका डेंसिटी उन्होंने दिया है 984। ओके 984। चलिए तो क्या बनेगा इसका आंसर, भी बोलो। आई जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस, बहुत सिंपल है और ये आप लोग कर लीजिएगा, मुझे लगता है आप लोग इसको कर सकते हो। दिस आंसर कम्स अप टू बी 10.580। हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन इज, क्योंकि ये बन जाएगा 76 इंटू 136 अपॉन 984। ठीक है, सो दैट विल बिकम, इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 से तो क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा 136 7 का, ऐसा कुछ होगा। और फिर ये 7 10 पॉइंट समथिंग समथिंग 10.8 मीटर। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 10.5 मीटर का होगा, बी इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। I hope this is clear to you. I hope this is Yes, clear to sir. you. Very good. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। No, I think I'll stop here today.